लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट की ये मोहर लगी है। अगले हफ्ते संसद में इनकम टैक्स बिल पेश होगा। इनकम टैक्स के बरसों पुराने नियम बदले जाएंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, नए इनकम टैक्स बिल पर मोहर लगी है। केंद्रीय कैबिनेट की ये मोहर लगी। अगले हफ्ते संसद में यह बिल पेश किया जाएगा। इनकम टैक्स के बरसों पुराने नियम में अब बदलाव किया जाएगा। दिल्ली से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए इनकम टैक्स बिल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, नए इनकम टैक्स बिल पर मोहर लगी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह मोहर लगी। अगले हफ्ते संसद में यह इनकम टैक्स बिल पेश होगा। इनकम टैक्स के बरसों पुराने नियमों में अब बदलाव किया जाएगा। और जमुई से बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर युवक की हत्या की गई। विसर्जन के दौरान हत्या की गई है। मृतक का नाम छोटू सिंह है। खैरा थाने के सगदाहा गांव की यह पूरी घटना। गांव के ही शख्स पर गोली मारने का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमुई से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। विसर्जन के दौरान यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक का नाम छोटू सिंह है। खैरा थाना के सगदाहा गांव की यह पूरी घटना। गांव के ही शख्स पर गोली मारने का आरोप लगा है। जांच में पुलिस टीम जुट गई है। खबर सासाराम से है, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र में एनएच पर पुलिस ने सूचना के आधार पर एक कार से 2.5 करोड़ से अधिक के 271 आईफोन जब्त किए हैं। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के हैं, जबकि एक बिहार के अररिया का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ये लोग आईफोन मोबाइल की खेप लेकर नेपाल भेजने की प्लानिंग में थे। रोहतास के एसपी ने कहा है कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह पूरा मामला आईफोन के तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है। विजयवाड़ा स्थित एक वेयर हाउस से बहुमूल्य मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की चोरी कर चोरों के द्वारा सफ़ेद रंग की अर्टिगा कार, जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर UP 62 CK 1404 से उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ भाग रहे हैं। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 के नेतृत्व में शिवसागर थाना अध्यक्ष के द्वारा दल बल के साथ शिवसागर टोल प्लाजा के पास सफ़ेद अर्टिगा कार, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका बताया गया, को रोककर थाना पर लाया गया। रोहतास पुलिस ने जिस तरह से मोबाइल तस्करी के बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है, इसके बाद पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। जिस प्रकार 271 आईफोन बरामद किए गए हैं, इसे विजयवाड़ा से नेपाल ले जाया जा रहा था और रोहतास की जो पुलिस है वो इसे पकड़ी है। और इसके अनुमानित मूल्य की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ से अधिक के राशि की ये मोबाइल है। और ये मोबाइल जो है आईफोन है। और इसके साथ जो 5 तस्कर पकड़े गए हैं उसमें से 4 उत्तर प्रदेश के जौनपुर के हैं और 1 बिहार के अररिया के हैं। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो सब बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते से जिस तरह से 2.5 करोड़ से अधिक का मोबाइल को ले जाया जा रहा था, यह कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना इसमें जुड़े हुए हैं। तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुजफ्फरपुर में शराबी हेडमास्टर पर कार्रवाई की गई है। औराई प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं। ACS एस सिद्धार्थ ने यह निलंबन किया है। शराब के नशे में पाए गए थे हेडमास्टर जय किशोर बैठा शराब पीकर स्कूल पहुंचे थे। छात्र छात्राएं भी हेडमास्टर की हरकत से परेशान थे। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई। उसके बाद यह कार्रवाई की गई, यह निलंबन हुआ है। एक बार फिर से सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छात्रा स्कूल की छज्जी पर जान को जोखिम में डालकर झाड़ू लगा रही है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो मुजफ्फरपुर के अय्यापुर इलाके के एक स्कूल का है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक स्कूली छात्रा स्कूली ड्रेस पहनकर प्रथम तल्ले के किनारे झाड़ू लगाती नजर आ रही है। जब वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया
तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिलान्यास की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में निधन हो गया। राम जन्मभूमि निर्माण के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे कामेश्वर चौपाल के निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। बिहार के पूर्व एमएलसी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कामेश्वर चौपाल की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और 23 अगस्त 2024 को इसी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बड़ी बेटी लीला देवी ने उनको किडनी भी दी थी, लेकिन 1 महीने के बाद ही संक्रमण हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कामेश्वर चौपाल कौन थे, ये भी जान लीजिए। कामेश्वर चौपाल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे। 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी। कामेश्वर चौपाल ने रोटी के साथ राम का नारा दिया। करीब 40 साल तक राम मंदिर के लिए आंदोलन किए। रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा। 2002 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। कामेश्वर चौपाल अनुसूचित जाति से आते थे। बिहार में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे। कामेश्वर चौपाल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर उनके अमूल्य योगदान को याद किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वो एक अनन्य राम भक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर जी समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन पर बीजेपी नेताओं ने गहरी शोक संवेदना जताई है। श्री राम मंदिर के शिलान्यास में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर में सड़क हादसे में घायल एक युवक को सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई सराय रंजन थाना पुलिस को करनी थी। लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची और पुलिस यही कहती रही कि पहुंच रहे, लेकिन कई घंटे तक अस्पताल में मृतक के परिजन पुलिस का इंतजार करते रहे, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और पुलिस को संवेदनहीनता का उस पर आरोप लगाया गया। एक्सीडेंट कर गए थे, उस क्रम में ये लोग लेके आ रहे थे, तो रास्ते में या वहीं पर एक्सपायर कर गए थे, जिस कारण यहाँ लेके आए। तो हम लोगों को पता चला तो डॉक्टर साहब को कहे, तो डॉक्टर साहब के कहने के बाद कहा कि ठीक है सरारंजन थाना को इन्फॉर्म कीजिए, वो आएंगे तो वहाँ से अपना पोस्टमार्टम। पहले तो कहा गया कि प्रतिनियुक्त हैं वहीं, हम भेज रहे हैं, पहुंच जाएंगे आधा घंटा में। तो वो आए कि नहीं प्रतिनियुक्त? अभी तक तो कोई नहीं आए। अच्छा, फिर वो सरारंजन थाना को 2 आदमी से भी करवाया, अप्रोच लगाया गया। वो विष्णु पासवान पूर्व मुखिया, मतलब यहाँ पर पुलिस आए उसके लिए पैरवी भी आपकी? पैरवी भी किया कि कैसे भी आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कितने और वहाँ सब रो रो के बुरा हाल है, लेकिन प्रशासन इतना ढीले किए हुए है, इतना लेट, लगभग 2 घंटा। इतना लेट आने का क्या मतलब? ये समस्तीपुर सदर अस्पताल से सरारंजन थाना लगभग 13 से 14 किलोमीटर होगा यहाँ से। कितने घंटे हो गए? 2 घंटा हो गया होगा यहाँ लाया हुआ बॉडी का, 2.5 घंटा। जबकि पैरवी भी करवाया गया, अलग अलग से भी कॉल करवाया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा थाना। फरार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस तैयार है। शाहबाद रेंज के सत्यप्रकाश ने साफ लहजे में कहा है कि जो भी फरार अपराधी हैं, सभी की लिस्ट बनाई जा रही। अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी कुर्की की जाएगी। जितने अभी आप देखेंगे, अभी पुलिस ऑफिस का भी निरीक्षण होगा, तो जितने भी फिरारी हैं उन सब की स्पेशल लिस्ट हम लोग बनवा रहे हैं। या तो वो अपना उनका कुर्की होगा, और नहीं तो
उन पे जो वारंट निकलता है, जिसको हम लोग अस्थायी वारंट कहते हैं, वो वारंट निकालते हुए उन पर रिवार्ड हम लोग घोषित करेंगे और इसमें एसटीएफ की भी मदद ली जाएगी और उनको पकड़ करके जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। खबर पटना से, जहां बेखौफ चोरों ने करोड़ों की चोरी की। मामला नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर का है। एक नामचीन ट्रांसपोर्टर के बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति चोरी कर ली। परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि चोरों ने लगभग 50 से 55 लाख नगद रुपए, 1.5 किलो सोने के आभूषण, 3 किलो चांदी के आभूषण समेत लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति की चोरी कर ली गई। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। कल अपने भतीजे की शादी, मेरे फुफेरे भाई के भतीजे का, मेरे फुफेरे भाई की बेटी का शादी था भतीजी का। उसमें करीब हम लोग 7:15 में गए थे मैरिज हॉल, यहाँ गुरु का बाग, राजेश्वर बैंकेट में। उसमें गए करीब, उसके बाद लौटे हम लोग। अपने परिवार को हमने लौटा दिया। करीब माँ थी, पत्नी थी और बच्चे लोग था और सब था। तो लोग करीब 12 बजे, 12:30 बजे लोग लौट गए। उसके बाद 15 मिनट बाद 12:45 में हमको फ़ोन आया कि चोरी हो गया, बहुत भयानक चोरी हुआ है, अब जल्दी आइए। 6/7 फरवरी 2024 को नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर मोहल्ले में गृहस्वामी दिलीप कुमार सिंह के घर में गृहवेदन की घटना हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड भी आया है और भी हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने तक की चोरी है, क्या हुआ है? अभी इन्होंने लिख के नहीं दिया है, इनके द्वारा अभी सामान मिलाया जा रहा है। लिख के बताएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। पटना के बिहटा में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में बालाजी और चारधाम मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न हुई। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, कॉलेज के चेयरमैन MM सिंह, निदेशक कृष्ण मुरारी सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। कार्यक्रम के पहले दिन महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। दूसरे दिन मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का आवाहन किया गया और अंतिम दिन अनुष्ठान संपन्न होने के बाद मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया। इस दौरान चेयरमैन MM सिंह ने बताया कि इस परिसर में बाबा जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ और द्वारका के देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर चारों धामों के दर्शन का सौभाग्य मिल पाए। चारों धाम बाबा जगन्नाथ, रामेश्वरम, बद्रीनारायण और द्वारिका, ये 5 मंदिर एक प्रांगण में हुआ है और आज उसका समापन था। अब भक्तों के लिए मंदिर समर्पित कर दिया गया है। आज हम लोग के लिए तो बहुत खुशी का दिन है कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल द्वारा जो यह मंदिर का निर्माण किया गया है, तो बाहरी लोगों का तो कल्याण हो ही रहा है। इस मंदिर के माध्यम से होगा जो धर्म का जो ऊर्जा संचार होगा बाहर के लोगों को। श्री बालाजी के मंदिर का और चारों धाम के देवताओं का यहाँ पर आगमन हुआ है और इस शिक्षा के मंदिर में ईश्वर का आना, यहाँ के जो रोगी लोग हैं, यहाँ के लोग जो जनता है, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और पटना के दानापुर में वीनस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के 13वां स्थापना दिवस समारोह के मौके पर वीनस पैराडाइज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कंपनी के कर्मचारी समेत आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कंपनी के CEO ने बताया कि हम लोगों ने ब्लड डोनेट सेंटर को बुलाकर थैलेसीमिया और कैंसर मरीज के जरूरत को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर रक्तदान किया है। जहाँ जाता है कवरेज करने के लिए वहाँ डोनेट कर देता है। 6 महीने से ऊपर क्योंकि ये एक बिल्कुल सोशल कॉज है और हमारा एक हम्बल थॉट प्रोसेस था कि हम स्वैच्छिक रक्तदान करवाएंगे थैलेसीमिया और कैंसर के बच्चों के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के लिए और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं जो जनरली बच्चे होते हैं उनके लिए। और इसमें हमारे को ये था कि जैसे आज हमारा मतलब एस्टेब्लिशमेंट डे भी है, तो हमारा थॉट प्रोसेस था कि क्यों ना एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ अच्छा काम किया जाए। तो यही हमारी सोच थी, इसीलिए हमने किया है।
आज हम लोगों का स्थापना दिवस है वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का। जैसे कि आपको पता है कि ये रियल एस्टेट की कंपनी है, इंडिया के लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से हम लोग एक हैं। और हम लोगों ने एक सोशल कॉज के लिए, एक सामाजिक काम के लिए हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप पार्टनर प्रथमा है, जिसके साथ हम लोगों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते